मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए डेली इवनिंग अर्थात कि शाम 6:30 PM पे हम लोग एक नए क्लास की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग आपके संस्कृत के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं सभी विषय आपके लिए अनिवार्य है, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, सभी 100-100 मार्क्स का है। सभी में आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपको टॉपर बनने का जो भी सपना होगा या 80% से ज्यादा लाना है, 90% से ज्यादा लाना है, तभी आपका उस सपना साकार हो पाएगा। संस्कृत पे भी आपको पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग बीच बीच में संस्कृत, हिंदी सभी मॉडल पेपर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत का नया ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में है, दोनों शिफ्ट के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इतना आप प्रश्न याद करके जाएंगे तो आपका शानदार रिवीजन होगा, उसके साथ साथ यहाँ से खूब प्रश्न आएगा। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सीधे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न पढ़िए, पूरे 100 में आपको कम से कम सुनिश्चित करना है कि 50 प्लस अर्थात कि 60 प्लस आप सही सही आंसर दे पाए। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग समाप्त करेंगे। सिर्फ वीवीआई प्रश्न है, इतना आप याद करके जाएंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा और रिवीजन तो आपका हो ही रहा है। तो जल्दी से पढ़िए। ये संस्कृत जो है आपका भाषा सब्जेक्ट है, तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदी संस्कृत दोनों में क्वेश्चन चाहिए, आपको इसको संस्कृत में ही जवाब देना पड़ेगा या हिंदी में लिखा है तो हिंदी में। कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है। बिल्कुल फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि मैं प्रश्न काफी बार आपको पूरा संस्कृत पढ़ा चुका हूं। तो राजशेखर की रचना कौन है सर, काव्य मीमांसा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भी समय है, जो मैं सही आंसर बता रहा हूं याद कर लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। जानते हैं आप पटना में प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था, तो वहीं पूछ रहा है कि कौमुदी महोत्सव जो था वो किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी शानदार आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से पढ़िए और सही आंसर कमेंट कर दीजिए। कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था सर, यूनान का राजदूत इसमें से कौन था, यही प्रश्न आपको बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके काफी पहले से रखे होंगे तो आप जानते हैं मैं पूरा संस्कृत आपको हिंदी में पढ़ा चुका हूं, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जिसने इंडिका की रचना किया, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे तूफानी लाल की तरह इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बड़ा शानदार प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है सर, तो पटन देवी को हम लोग पटना नगर की पालिका देवी कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है संसार में बच्चों की सच्चा रक्षक कौन है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है सर, तो माता। बिल्कुल सही, सभी बुक का लाइन पूछ रहा है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था गुरुजी, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो मंत्री वीरेश्वर आप जानते हैं स्वभाव से दानशील व्यक्ति थे, ऑप्शन बी, तभी तो आलसियों को खाना खिला रहे थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए चुन चुन कर लेकर आ रहे हैं, ताकि अगर आप संस्कृत किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तभी इतना आप याद करके जाएंगे तो एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न को आपको फोड़ कर आना है। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। जो हम लोग संस्कृत साहित्य के लेखिका चैप्टर पढ़ते हैं उसी में कहा है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है गुरुजी, तो ऑप्शन ए 5। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर याद करते चलिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए, मैथ नहीं है कि इसमें आप समय लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। ये संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ को छोड़कर बाकी जैसे ही प्रश्न आए आपके दिमाग में जो उसका आंसर सेट हो चुका है उसको कमेंट कर देना है। अगर वो आंसर गलत हो जाता है तो मैं जो सही आंसर बता रहा हूं याद करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा, उसके साथ साथ यहां से खूब प्रश्न टकराएगा। कह रहा है गार्गी एवं वाचवल्लभी किसके दरबार में रहती थी, गार्गी एवं वाचवल्लभी किसके दरबार में रहती थी सर, तो स्पष्ट रूप से हम लोग संस्कृत साहित्य के लेखिका चैप्टर में पढ़े थे, गार्गी जो थी वो जनक के सभा की विद्वान थी, तो ऑप्शन बी। काफी शानदार, काफी बच्चे बिल्कुल तूफानी लाल की तरह तूफान मचाए हुए हैं और अभी तक सभी प्रश्न का सही आंसर दिए हैं। कह रहा है विजयांका किस वर्ण अर्थात की रंग की थी, विजयांका किस वर्ण की थी, यही पूछ रहा है सर, तो श्याम वर्ण की। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे, इसीलिए तो कहा गया था उनको दंडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती, तो ए इसका सही आंसर है, श्याम वर्ण की थी विजयांका। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर
किसने पुस्तकों की रचना की। कुल शानदार प्रश्न सेट किया गया, इसलिए मैं मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। क्या कह रहा है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की। ये भी आपके बुक का लाइन पूछ दिया, और सेम चैप्टर चल रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस प्रश्न का अर्थात कि 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए पे मिल गया, पंडिता क्षमा राव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में अब चंद दिनों का समय शेष है और संस्कृत का भी काफी वेटेज है। अगर आप संस्कृत लिए हैं तो आप जानते हैं 100 मार्क्स का ये भी है, तो इसमें भी 12 स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इतना प्रश्न याद करके जाते हैं तो काफी विद्यार्थी आराम से 90+ स्कोर कर जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, प्रश्न यही पूछा है। तो शैशव संस्कार जो होता है उसी के अंतर्गत अन्नप्राशन संस्कार आता है सर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। बउआ टाइप प्रश्न है, बउआ भी इसका सही सही आंसर दे देगा। कह रहा है इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है सर। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जात कर्म में शैक्षणिक संस्कार में नहीं आता है, बाकी वेदारंभ उपनयन सभी शैक्षणिक संस्कार हैं। तो ऑप्शन बी गुरुजी सही आंसर याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से फटाफट अंदाज में इसका आंसर देना है। कह रहा है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहां करते थे। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो थे वो वेदारंभ कहां करते थे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु के घर पे रह के करते थे। और आप जानते हैं ब्रह्मचारी किसे कहा गया था, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को जो विद्या अध्ययन करते थे उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी, गुरु के घर पर। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि शांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहां होता था। आपको बताना है कि शांत संस्कार में शिष्यों का प्रथम क्षौर क्रम कहां होता था सर। तो गुरु के घर में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का किसी भी हाल में इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सभी छात्र एक साथ इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि भिकनटोला गांव के निवासी कैसे थे सर। तो ऑप्शन डी देखिए, धन विहीन भी थे अर्थात कि गरीब थे, शिक्षा विहीन भी थे, बिल्कुल सही, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे, ये भी सही है सर, ऑप्शन डी। इनमें से सभी काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट किए हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल तूफानी लाल की तरह राइट है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। वहीं उसी सेम चैप्टर से, कर्मवीर कथा राम प्रवेश राम वाला चैप्टर से, कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। काफी शानदार प्रश्न है सर, प्राथमिक विद्यालय में, उस गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था उसी में आए थे, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। देखते हैं कितने विद्यार्थी बिल्कुल इसका सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं कि बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। जल्दी से इसका सभी छात्र एक साथ आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। डेली अगर आप भी लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो डेली शाम 6:30 PM पे मोबाइल लेकर तैयार रहिए, इस चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। विशेष नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या टेलीग्राम ऐप पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी ये वीडियो का नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाता है, तो वहां से भी आप क्लास देख सकते हैं। या चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप क्लास को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न का जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है मूल शंकर ने, क्योंकि मूल शंकर आप जानते हैं, मूल शंकर पर पूरा चैप्टर है, मुझे इनके बारे में कुछ विशेष बात बताने की आवश्यकता नहीं है, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न। करें मूल शंकर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। मूल शंकर में बोला स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था, इतना आपको याद रखना, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। वहीं कह रहा है कि स्वामी दयानंद अर्थात कि मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा हिंदी में किया था सर, काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया था सर।
तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलशंकर ने, दयानंद ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक क्लास में बने रहिए। 100 ऑब्जेक्टिव सोचिए, आपको कुछ नहीं मालूम है, 100 यही याद कर लेते हैं तो यहां से खूब प्रश्न आ जाएगा। तो पूरा अंत तक क्लास देखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 50 से ज्यादा स्कोर कर दे, तो समझिएगा एग्जाम में आपका 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। अरे भाग्येन इति संभवती किसने सोचा, भाग्येन इति संभवती किसने सोचा सर? मैं बोला मैं पूरा संस्कृत का एक एक चैप्टर आपको हिंदी में समझा चुका हूं। तो भाग्य से ऐसा संभव है, किसने सोचा? जैसे ही ये वाक्य है आपके दिमाग में आना चाहिए व्याघ्र पथिक कथा, और पथिक ने सोचा कि भाग से ऐसा संभव है कि हमें कंगन दे रहा है बाघ, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कुत्र त्वम कंगनम किसने कहा? बड़ा शानदार शानदार लेकिन बउआ टाइप प्रश्न है। कुत्र त्वम कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, यह किसने कहा था सर? तो भी विद्यार्थी 21 का राइट आंसर कमेंट कर दिया है, ऑप्शन सी गुरुजी सही होगा। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। पथिक को जब संशय लगा कि कंगन कहाँ है तो उसने बाघ से पूछता है कुत्र त्वम कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? तब बाघ हाथ उठा के अपना कंगन दिखाता है। बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? नियम चैप्टर से प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ से, कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है। अगर आप उस समय क्लास में होंगे जब मैं पढ़ा रहा था तो आप बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट करेंगे। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी, निरोग के लिए नहीं है सर। बिल्कुल सही। सात्विक दान का परिभाषा बताते हुए बाघ कहता है कि निरोगी को दवा की क्या जरूरत? ऑप्शन डी, निरोग को दवा की क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं, तो इसलिए औषधि की उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, इसका आंसर फिर सभी विद्यार्थी, बिल्कुल शानदार और बउआ टाइप प्रश्न आ गया है। इसका आंसर बिल्कुल सही सही कमेंट कीजिए। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है सर? कितना शानदार और आसान प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। इंद्र, बिल्कुल सही। इंद्र जो है शक्र के रूप में कर्ण के समीप जाते हैं, ब्राह्मण के रूप में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर, 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता था? कर्ण जो है ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देने की बात करता है? पूरा बुक का मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूं। अब आप अगर आंसर गलती कमेंट करते हैं तो आप ही का ये गलती है। जो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कह रहा है ब्राह्मण देवता मैं आपको 1000 गायें दे सकता हूं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था? बिल्कुल सही, बड़ा शानदार प्रश्न है। पूछ रहा है कर्ण किस देश का राजा था सर? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर दिए हैं अंग देश का, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। इसीलिए तो उसे बोलते हैं अंगराज कर्ण। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। कह रहा है आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? आज जो है अशांति सागर तट पे कौन सा स्थित है? विश्व शांति चैप्टर से शायद प्रश्न है। संपूर्ण संसार, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विश्व में अशांति के 2 कारण क्या है सर? सोचिए कितना आसान हो जाएगा अगर बुक को आप हिंदी में पढ़ लेते हैं। अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर छोटा छोटा वीडियो है, मैं हिंदी में समझाया हूं। अगर उतना देख लेंगे तो आपका समझिए 50 ऑब्जेक्टिव वहीं से सही हो जाएगा। कह रहा है विश्व में अशांति के 2 कारण क्या है सर? तो 27 का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन ए, द्वेष और असहिष्णुता विश्व में अशांति के 2 कारण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? कनाद जो हैं वो किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो कनाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न। सोचिए मैं बता रहा था उसमें अगर आप बुक का अध्ययन कर लिए होंगे तो सोचिए कि इसका एक भी प्रश्न अभी तक आपका गलत नहीं आना चाहिए। आगे 29 नंबर प्रश्न कह रहा है न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? अब सोचिए सभी दर्शन और प्रणेता, मैं क्लास में भी बोला था कि इसको जरूर लिख कर याद कर लीजिए, मैं लिखाया भी था कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है सर? तो गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। चलिए उस समय नहीं याद कर पाए, इस समय याद कर लीजिए गौतम न्याय दर्शन। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न सारा दर्शन उठा के पूछ दिया है। कह रहा है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है गुरुजी? तो वादरायण ऋषि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो ऑप्शन ए।
काफी शानदार, काफी विद्यार्थी तूफानी लाल की तरह तूफान अभी तक मचाए हुए हैं। 100 तक बने रहिए और इतना प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। डेली शाम 6:30 PM पे आपके लिए क्लास अपडेट हो रहा है, तो क्लास को आपको लाइक करना आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। अब इससे आसान प्रश्न बिहार बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है सर। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रथम चैप्टर, प्रथम श्लोक आपके मंगलम पाठ का, हिरण्मयेन पात्रेण से प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण से, बिल्कुल सही ऑप्शन है 31 का सही आंसर कर देंगे हिरण्मयेन पात्र से। आगे देखिए सेम चैप्टर से प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते यनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम चैप्टर में जानते हैं सभी श्लोक की विभिन्न उपनिषद से लिया गया है, तो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम वाला श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ईशावास्य उपनिषद से, काफी शानदार, ऑप्शन डी के साथ सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 33 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। बउआ टाइप प्रश्न, छोटा बउआ भी इसका आंसर सही बता देगा। देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं सर, भारत देश की, काफी शानदार ऑप्शन है। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है परम संतोष देने वाली क्या है। परम संतोष देने वाली क्या है गुरुजी, तो विद्या, बिल्कुल सही, विद्या जो है परम संतोष देने के लायक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है परम सुख देने वाला क्या है। बिल्कुल शानदार, लाइन बाय लाइन देखिए, शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, यहां से खूब प्रश्न इस साल के पेपर में आएगा। परम सुख देने वाला क्या है सर, तो 35 का राइट आंसर अहिंसा परम सुखदायक है, बिल्कुल सही ऑप्शन भी, सभी नीति श्लोक का पाठ से प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न भी उसी से है। कह रहा है सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते उसे क्या कहते हैं सर। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते उसे हम कहते हैं पंडित अर्थात कि ज्ञानी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है सर, तो गंगा नदी, बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। आपको जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल कम समय लेकर मिनिमम समय हम लोग समाप्त कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रश्न और आपको ऑप्शन पे फोकस रहना है, मैं इसलिए प्रश्न पढ़ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गंगा नदी किन पंछियों से सेवित होकर शोभायमान है। गंगा नदी जो है वो किन पंछियों से सेवित होकर शोभायमान है सर, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हंस और सारस से, बिल्कुल सही, सभी श्लोक का लाइन है मंदाकिनी वर्णनम का, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है। गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है, तो हरिणों के झुंड ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। सोचिए कितना आसान प्रश्न लगेगा, अगर बुक आप पढ़े हैं तो 39 तक एक भी का आंसर आपका गलत नहीं आएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। कितना शानदार और आसान प्रश्न है। नीति श्लोक का पाठ में बोला गया है कि अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत बोलते हैं वो मूर्ख कहे गए हैं, तो ऑप्शन ए 40 का सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए कौन आए थे सर, इंद्र आए थे। अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए शक्र ब्राह्मण के भेष में, तो ऑप्शन सी 41 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न कह रहा है परम तृप्तिदायक कौन है। परम तृप्तिदायक कौन है सर, तो विद्या। अभी ऊपर भी ये शायद प्रश्न रिपीट कर रहा था, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, विद्या परम तृप्तिदायक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है अपना और पराया की गणना कौन लोग करते हैं। अपना और पराया की गणना कौन लोग करते हैं सर, तो निम्न चित्त वाले लोग जो करते हैं, और दीर्घ चित्त वाले जिनका बड़ा दिल है वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो छोटे निम्न चित्त वाले लोग हैं वहीं अपना और पराया की गणना करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए ए नहीं क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं सर 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है।
किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है सर? तो 44 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, भारत देश की महिमा। भारत महिमा पाठ में प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है परपीड़न से क्या मिलता है? परपीड़न से क्या मिलता है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पाप मिलता है। दूसरे को आप पीड़ा पहुंचाइएगा तो इससे आपको पाप मिलेगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। संस्कृत काफी शानदार सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से सिर्फ संस्कृत को हिंदी में समझ लेते हैं तो देखिए आप आसानी से ऑब्जेक्टिव 50 में 50 स्कोर कर देंगे। कह रहा है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है सर? तो ईश्वर भी प्रसन्न है। बिल्कुल सही ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। कर रहा है अशांति से क्या होता है? क्या पूछ रहा है आपसे कि अशांति से क्या होता है सर? तो मानवता का विनाश। अशांति से मानवता का विनाश होता है सर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें कुछ मैथ नहीं है कि मैं आपको क्लियर समझाऊं, और रही बात समझाने वाला बात तो मैं पूरा चैप्टर आपको हिंदी में समझा चुका हूं, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है। कह रहा है शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं सर? तो 6। शैशव संस्कार कितने बताए गए हैं? 6। बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहेंगे सर? तो औपनिषदम कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पढ़िए और सही आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है अपीत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो अपीत विग्रह द्रव्य का भक्षण जो है आपके 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया, मूसका कर रहे थे। जो चूहा थे वो खा रहे थे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको 85 प्रश्न का सही आंसर देना है, बट यहाँ पे देखिए 50 तो आप बुक से सही कर देंगे, लेकिन व्याकरण खंड भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो यहां से अब व्याकरण खंड से प्रश्न मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। जो भी नहीं मालूम होगा तो इतना व्याकरण खंड अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहां से तमाम प्रश्न आ जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिए। चलिए देखते हैं संस्कृत व्याकरण की तैयारी आप कितना किए हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है? व्याकरण का प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए, पहले प्रश्न को समझना चाहिए, फिर ऑप्शन देखना चाहिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो युष्माकम शब्द जो है युष्मद का रूप है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 51 का। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। मातृ नाम का मूल शब्द क्या है? यही प्रश्न आपसे पूछा है 52 पे। तो मातृ बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए ऑप्शन बी सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्वस शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? विद्वस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप, तो ये सभी संस्कृत व्याकरण से विदुषः होता है सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कह रहा है वारिणी किस विभक्ति का रूप है? वारिणी जो है किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति में वारिणी आता है। तो ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है मुनीसु किस विभक्ति का रूप है? मुनीसु, मुनि का जो आप शब्द रूप अगर याद किए होंगे तो आसान टाइप आपको प्रश्न लगेगा। सप्तमी विभक्ति में मुनीसु आता है। तो ऑप्शन सी। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है पथीन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप लिखे। पथीन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप लिखें सर? तो पथाम, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न को समझते हैं। व्याकरण खंड से प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पूरा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख कर जाइएगा तो इतना ही व्याकरण से तमाम प्रश्न टकराएगा। कह तद्धात में मूल धातु क्या है? तद्धात में मूल धातु पूछा है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए है, दा धातु है, दा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। देखिए फिर क्या पूछ दिया, दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में क्या होगा? दा धातु का रूप अगर हम लिखेंगे तो लट लकार पूछ रहा है, और बहुवचन तो ददाती हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अहन में कौन लकार है? अहन में कौन लकार है? अहन में जो है कौन लकार है? तो लिरिट लकार, बिल्कुल सही ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। चलिए 60 नंबर प्रश्न तो बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए बिल्कुल तूफानी लाल की तरह। कह रहा है पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? पा के धातु रूप में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा आएगा? तो पी आता है, काफी शानदार ऑप्शन सी। 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है दान धातु रूप का विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो अब देखिए क्या पूछा
पूछा है विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन है। सभी व्याकरण अगर आप नहीं याद किए होंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा, यह सेम होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 61 का। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ जो है किस धातु के रूप में आपको मिलता है? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण कोई पहली बार आपको नहीं मिलता है 10th में, गम धातु में आता है। तो ऑप्शन ए 62 का सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। कह रहा है चोरय किस लकार का रूप है? चोरय जो है वो किस लकार का रूप है? तो लोट लकार में आएगा सर। ऑप्शन बी सही आंसर याद रखेंगे। 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है सचेते किस लकार का रूप है? सभी व्याकरण खंड से प्रश्न है। व्याकरण खंड में क्या है, प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन देखिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए, घबराना नहीं है। अगर आप नहीं घबराएंगे तो 40 प्लस आप बुक से बना देंगे और 10-15 इससे बना देंगे, आपका 50 से अधिक हो जाएगा। करा सचेते किस लकार का रूप होगा सर? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी काफी शानदार, लिट लकार का रूप होगा। आगे देखेंगे सर 65 नंबर प्रश्न। कह रहा है अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्रैव का संधि विच्छेद, तो अत्रैव लिखा है तो इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र प्लस एव कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 65 का। 66 विद्या प्लस एका का संधि क्या होगा? आप सोचिए, प्रश्न कई बार हम लोग पढ़े हैं। विद्या प्लस एका का संधि क्या होता है सर? विदई का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। कई बार काफी वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। ये आपके स्क्रीन पे है 67 नंबर प्रश्न। कह रहा है बालकः प्लस औदत की संधि होगी। बालकः प्लस औदत की संधि क्या होगी गुरुजी? यही प्रश्न पूछा है तो ऑप्शन ए बालकवदत होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 67 का। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रभो अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रभो अनुग्रह का संधि विच्छेद आपका होता है प्रभो प्लस अनुग्रह। कहां पे दिया गया है सर? ऑप्शन बी पे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ पे ओ के बाद ओ आता है तो यही साइन हो जाता है, तो इसलिए यही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रतिष्ठा में कौन संधि है? काफी आसान प्रश्न है। प्रतिष्ठा में, तो प्रतिष्ठा तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 69 का सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है अन्वयः का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वयः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्न प्लस वय होगा सर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है अतियुक्ति का संधि विच्छेद होगा। अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? यही प्रश्न पूछा है तो अति प्लस उक्ति, तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, यही सही आंसर करेंगे। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है गृहस्य पश्चात का समस्त पद, ये समास से है। कह रहा है गृहस्य पश्चात का समस्त पद, ये समास विग्रह का पूछा, इसका समस्त पद क्या होगा? तो अनुगृहम, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 72 का। 73 नंबर प्रश्न को समझते हैं सर। प्रश्न कह रहा है नीलानी उत्पलानी का समस्त पद होगा। नीलानी उत्पलानी का समस्त पद क्या होगा गुरुजी? तो नीलो उत्पलानी, बुक से प्रश्न है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न का आंसर आपको किसी भी हाल में गलत कमेंट नहीं करना है। रमणी बीरह का समस्त पद कौन है? ध्यान से ऑप्शन देखिए, आप बिल्कुल सही सही आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, ध्यान से, मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं। कर्मणी बीरह, तो करम बीरह, काफी शानदार। जो भी छात्र ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, समझिए आपके संस्कृत का तैयारी शानदार हो चुका है। अब 75 नंबर प्रश्न है, ये भी क्या आप गलत करेंगे? कहिएगा नहीं सर। कह रहा है एकम एकम प्रति का समस्त पद कौन है? एकम एकम प्रति का समस्त पद कौन है? प्रत्येकम को बोलते हैं एकम एकम प्रति, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 76 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है वित शोकः का कौन विग्रह होगा? वित शोकः का, तो विगत शोकः यस्य को बोलते हैं। वित शोकः कहां पे है गुरुजी? ऑप्शन ए पे लिखा है विगतः शोकः यस्य, तो ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है पुरुष सिंह का कौन विग्रह है? पुरुष सिंह का कौन विग्रह है? तो पुरुषः सिंह इव, तो ऑप्शन सी 77 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है किस शब्द में परा उपसर्ग है?
परा उपसर्ग किस शब्द में है सर? तो उपसर्ग प्रत्यय तो मैं कई बार सिखाया हूं, ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, उपसर्ग बस याद रखना है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, और ऑप्शन उच्चारण कीजिए, आप सही से आंसर दे पाएंगे। देखिए पहले ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे पराकाष्ठा, तो मैंने बताया कि सबसे पहले लगेगा शब्द में तो परा, यही उपसर्ग पूछा था तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न फिर सेम उपसर्ग से पूछ दिया, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पराजय, बिल्कुल सही, परा उपसर्ग इसी में है सर, ऑप्शन ए। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है अभिमानः में कौन उपसर्ग है? सोचिए कितना आसान आसान प्रश्न है, अभिमानः में कौन उपसर्ग है सर? तो ए टी का राइट आंसर देखते देखते ऑप्शन ए कमेंट करना है अभी। अब क्या करना है, उच्चारण करके देखिए, ऑप्शन ए अभिमानः, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब आपको बताना है जो 81 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा? संहारः में कौन उपसर्ग है? अब देखिए कितना आसान है, मैं देख रहा हूं कि आप ट्रिक समझे हैं कि नहीं, इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। संहारः में कौन उपसर्ग होगा सर? तो सम उपसर्ग, बिल्कुल सही, संसार में संहारः में, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 82 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है निवेदनम में कौन उपसर्ग है? निवेदनम में कौन उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है, निवेदनम नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न कर रहा है वी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है गुरुजी? तो विवाह, बिल्कुल सही, इसी में वी उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 84 नंबर शानदार प्रश्न है, कह रहा है कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? इसमें से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, एकादा जो है ये कृत प्रत्यय से नहीं बना है, ऑप्शन ए। बाकी सभी में क्रिया का प्रयोग किया गया, देख रहे हैं, दृष्ट, कर्तृम, गम्यम, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न को समझते हैं, कह रहा है कौन सा कृत प्रत्यांत शब्द नहीं है? फिर वही प्रश्न पूछ रहा है इसमें से कौन जो है कृत प्रत्यांत शब्द नहीं होगा सर? तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ज्ञातव्य। आगे देखते हैं सर 86 नंबर प्रश्न, कह रहा है मूर्खता पद में कौन प्रत्यय है? मूर्खता पद में कौन सा प्रत्यय है, यही प्रश्न पूछा है। मूर्खता पद में तल प्रत्यय रहता है, मूर्ख प्लस तल, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से बड़ा शानदार शानदार प्रश्न आता है, हर साल बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है, इस साल भी पूछेगा। आदितः पद में कौन सा प्रत्यय है, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें तस्सील प्रत्यय लगता है, आदि प्लस तस्सील, तो ऑप्शन डी सही आंसर दिया गया था। आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, कर रहा है गोमान पद में कौन सा प्रत्यय? ये भी प्रश्न रिपीट कर रहा है, कई बार पूछा गया है। गोमान पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें मतुप प्रत्यय होता है, गो प्लस मतुप, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 89 नंबर प्रश्न, कर रहा है अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका आंसर किसी भी हाल में आपको गलत कमेंट नहीं करना है। अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है सर? अश्वा, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, अश्वा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 90 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बउआ टाइप प्रश्न है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप सर हो जाएगा ब्राह्मणी, तो ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया था। देखते हैं 91 नंबर प्रश्न कह रहा है नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नायिका में, तो नायक में टाप स्त्री प्रत्यय लगाते हैं तो सर नायिका बनता है, काफी शानदार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद रखेंगे। 92 नंबर प्रश्न, लेखिका में कौन स्त्री प्रत्यय? सभी प्रश्न रिपीट कर रहा है, कई बार इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। तो लेखक में गुरुजी टाप प्रत्यय लगाते हैं, तो सर ऑप्शन सी पर दिया गया था, तो लेखिका बनता है, तो ऑप्शन सी टाप सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, सूत्र से आ गया, कह रहा है मासेन व्याकरणम अधीतम, इस वाक्य में मासेन पद में तृतीया विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? मासेन व्याकरणम अधितम में मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? अपवर्गे तृतीया, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे आंसर दिया गया है। 94 नंबर प्रश्न, कह रहा है सह पादेन खंजह अस्ति, इस वाक्य में पादेन पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? काफी शानदार प्रश्न है। सह पादेन खंजह अस्ति, इस वाक्य में जो पादेन पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो किस सूत्र के चलते हुआ है? तो यानी अंग विकार, जिस अंग में विकार उत्पन्न उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। आगे कह रहा है 95 नंबर प्रश्न, हेतई तृतीया सूत्र का उदाहरण है।
हेतु तृतीया सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा सर? तो देख रहे हैं ध्यान से, 95 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी पे मिल जाएगा, पुनेन प्रभु प्राप्ते, ऑप्शन बी सही आंसर है। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है, सह प्रकृत्या कृपणः अस्ति, इस वाक्य में प्रकृत्या पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति से बड़ा प्रश्न पूछ लिया। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्या नाम, ऑप्शन बी इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है, महाम संस्कृतम रोचते, इस वाक्य में महाम पद में किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है सर? तो ऑप्शन सी रुचियार्थ नाम प्रियमानः, तो ऑप्शन सी 97 का सही आंसर है। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है, उपाय दरु, इस वाक्य में उपाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है? तो देखिए कह रहा है उपाय दरु, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति पूछ लिया, तो ऑप्शन बी पे दिया गया तदार्थे चतुर्थीवाच्य, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 98 का। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अलम मलो डैश डैश, वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा पद आएगा? तो यहां पे कौन सा पद होगा? ये भी विभक्ति सूत्र पे बेस्ड है, तो मल्लाय पद होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, विभेति पद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अंतिम प्रश्न भी आसान पूछ दिया, विभेति शब्द में कौन उपसर्ग है? वी उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आज के क्लास से आपके अंदर 100 और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भंडार हुआ है, यहां से खूब प्रश्न आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 में से आपने कुल कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिया। ऐसे ही और क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इस वीडियो को लाइक करके चाहिए। फिर कल 6:30 PM पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।